महान लेखक, फोटोग्राफर और शिकारी रहे जिम कॉर्बेट के जन्म दिवस पर इतिहासकार गोपाल भारद्वाज द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जिम कॉर्बेट का मसूरी से गहरा नाता रहा है। उनके पिता विलियम कॉर्बेट मसूरी के डाकघर में पोस्ट मास्टर के तौर पर कार्य करते थे और मसूरी में वे लगभग 20 वर्षों तक रहे। जिम कॉर्बेट का जन्म 25 जुलाई 1975 को नैनीताल में हुआ और उनके कई रिश्तेदार मसूरी में रहते थे, जिस कारण समय समय पर वे मसूरी आते रहे। जिम कॉर्बेट महान शिकारी थे। अक्सर ग्रामीणों द्वारा आदमखोर जानवरों से निजात पाने के लिए उन्हें बुलाते थे, लेकिन जानवरों से उन्हें बहुत प्रेम था और अक्सर वे जानवरों को बचाने का प्रयास करते थे। जिम कॉर्बेट को श्रद्धांजलि देते हुए इतिहासकार गोपाल भारद्वाज ने बताया कि जिम कॉर्बेट मसूरी के लाल टिब्बा क्षेत्र में अपने पिता के साथ निवास करते थे। इस कारण मसूरी से उनका गहरा नाता रहा और अक्सर वे मसूरी आते जाते रहे। कुमाऊं और गढ़वाल में जब कोई आदमखोर जानवर आ जाता था तो जिम कॉर्बेट को बुलाया जाता था। जिम कॉर्बेट वहां जाकर सबकी रक्षा कर और आदमखोर जानवर को मारकर ही लौटते थे। उनकी माई इंडिया पुस्तक बहुत ही चर्चित है। ये आप सारे ज़्यादातर लोग इसको पूरी दुनिया में जो जिम कॉर्बेट पार्क है हमारे देश में बना हुआ इन्हीं के नाम से है। और ये महान शिकारी थे और उसके बाद लेखक थे और ये बहुत बढ़िया फोटोग्राफर थे और जानवर की जो साइकोलॉजी होती है, जानवर का जो वो होता है, उसके बहुत जानकार थे। ज़्यादातर लोग इनको ये कहते हैं कि इन्होंने मैन ईटर जो जानवरों को खाते थे, जो बाघ, उनको इन्होंने मारा है। लेकिन वो उनका ये लास्ट रिजॉर्ट होता था, लास्ट चॉइस होती थी कि जानवर को मारना पड़े। लेकिन जो 400 शिकार कर चुका होता था उसको ये मजबूरन मारते थे, लेकिन उसमें फिर भी लिखते थे कि मुझे बहुत दुख हुआ इसके जानवर को मारने। वो बहुत ज़्यादा जानवर प्रेमी थे। प्राणी जो हैं इनके वन प्राणी हैं, उनके बहुत मित्र थे और बहुत ही इन्होंने हमारे देश के लिए और पूरी मानव जाति के लिए, वन्य प्राणियों के लिए बहुत काम किए। कई किताबें लिखी है जानवरों से रिलेटेड और जो इनके एक्सपीरियंस हुए हैं जब ये जाया करते थे, जैसे मैन ईटर ऑफ रुद्रप्रयाग था, मैन ईटर ऑफ चंपावत था, मैन ईटर ऑफ कुमाऊं था, मैन ईटर ऑफ तल्ला देश था। ऐसे कई किताबें अपने यात्रा विवरण और जो शिकार में वर्णन हुआ है कैसे उन्होंने किया, मजबूर होकर किया। कई गाँव से 20-20 मील से 40-40 मील दूर से लोग इनको डांडी में लेके लेने आया करते थे कि सर आप हमारे साथ चलिए, क्योंकि हमारे गाँव के हमारा निकलना मुश्किल हो गया। जानवर ने बहुत उत्पात मचाया है और आप तो जानते हैं, आप तो मनुष्य जो है मानवता चारों तरफ फैलती जा रही है। हर जगह शहरीकरण हो रहा है, उससे जानवरों को जो हैबिटेट था उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है और उसका बहुत फ़र्क पड़ रहा है। यही आजकल जो ये एक तरह से हमारे हो रहा है, आपस में संघर्ष हो रहा है जानवरों का और मानवता का, मनुष्य का। लेकिन मनुष्य इतना लालची होता जा रहा है हर दिन कि उसने जानवरों का जो हैबिटेट था, जो प्रकृति ने उन्हें प्रदान किया था, उस पर भी कब्जा करता जा रहा है। कहीं वाइल्ड सफारी हो रही है, कहीं शिकार हो रहे हैं, कहीं किसी वीआईपी को घुमाया जा रहा है, कहीं कोई कुछ हो रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। हमें इनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए कि एक विदेशी होते हुए भी उसने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया। और सिर्फ मैं कहता हूँ लोग ज़्यादातर लोग इनके बारे में ये जानते हैं कि इन्होंने आदमखोर जो जानवर हो गए थे, जो बाघ हो गए थे या चीते हो गए थे, उनको मारा है। मैंने आपको ये भी बताया कि ये लास्ट रिजॉर्ट होता था। उन्होंने अपनी आत्मकथा में कई बार लिखा है कि मैं नहीं चाहता था जानवरों को मारने, उनको बचपन से प्यार था। और रही अब जैसे मैं आपको क्रिस्टोफर विलियम कॉर्बेट जो थे, वो मसूरी में 1849 में इनका यहाँ पे पोस्ट मास्टर के रूप में स्थानांतरण हुआ था और उनका जन्म 1822 में मेरठ में हुआ था। वहाँ उनकी एक शादी हुई थी, फिर एक शादी उनकी यहाँ मसूरी में हुई है और 1859 में ये लोग लाल टिब्बा में जो सेंट पॉल्स चर्च है, यहाँ इनका दूसरा पुनर्विवाह हुआ था मैरी जॉन से। और 1870-69 में इनका ट्रांसफ़र नैनीताल हुआ और 1875 में ये जेम्स कॉर्बेट जो है इनका जन्म नैनीताल में हुआ था। और उसके बाद फिर इन्होंने वहाँ पे पूरा जो उस टाइम का यूनाइटेड प्रोविंस था, वहाँ पे इन्होंने जो इनको स्थान पे लोग बुलाते थे, अपने साथ ले जाते थे कि सर हमारे साथ चलिए। तो कई जानवरों को इन्होंने बचाया भी और जानवरों को बहुत प्यार करते थे। और मसूरी में इनके कई रिश्तेदार रिलेटिव रहा करते थे, इसलिए इनका समय समय में मसूरी आना होता था। और उनसे रिलेटेड कई चीज़ें जो मेरे पास हैं उनसे संबंधित, जो उनका जंगल कुकर बुक था या उनका
केरोसिन ऑयल का था, या उनके वो बहुत, जैसे मैंने बताया, बहुत बढ़िया फोटोग्राफर थे, तो उनके जो नेगेटिव है, कुछ उनके द्वारा खींची गई फ़ोटोग्राफ्स है, उनके ओरिजिनल फ़ोटोग्राफ्स मेरे पास है। इस तरह से कई चीज़ें जो मैंने अभी तक आर्टिफैक्ट्स जो था वो संभाल के रखा। लोग तो ज़्यादातर सोचते हैं कि वो हल्द्वानी या काला ढूंगी या नैनीताल से उनका संबंध रहा है, ऐसा नहीं है। वो मसूरी में जो कई बार आए, क्योंकि मसूरी में उनके कई रिश्तेदार रहा करते थे, और जैसा मैंने आपको बताया, उनके फादर यहाँ पे करीबन 20 वर्ष रहे। ठीक।